सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आज एक और इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, वो सवाल हमारे पास दिया गया है हमारे पास, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, y टू द पावर m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल्स टू 2x, देन प्रूव दैट। दो प्रॉब्लम है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि इसको दो बार डिफरेंशिएट करिए, ये पहले वाले को प्रूव करिए, और इसमें क्या करना है कि nth निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहला को हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए सॉल्यूशन जो हमारे पास दिया हुआ वी हैव क्या दिया हुआ, y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल्स टू 2x। इसको पुट कर लेते हैं एक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक नया टर्म देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, जो पावर है वो इनटू में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई m, ठीक है। और y टू द पावर 1 बाय m माइनस 1 इंटू वाई का डेरिवेटिव y1, ठीक है, प्लस यहाँ से, अच्छा ये जो है माइनस इस प्लस वाले को क्या करेगा, माइनस बना देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय m y टू द पावर माइनस 1 बाय m माइनस 1 इंटू y का y1 इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 बाय m यहाँ भी है, 1 बाय m यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अच्छा y1 बाय m को कॉमन कर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे बचेगा क्या, बच जाएगा y टू द पावर 1 बाय m माइनस 1 माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाय m माइनस 1 इक्वल्स टू 2 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा y1 बाई m, इसको क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 1 बाई m इंटू y पावर माइनस 1, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर जुड़ता है, जुड़ने के बाद आज दे देंगे, माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाई m इंटू y पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो y1 बाई m ये नीचे आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो y पावर 1 बाई m ये नीचे आएगा तो y, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाय m ये नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। चलिए अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालते हैं ये दोनों का, और एलसीएम लेने के बाद कॉमन कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, y1 बाई क्या हो जाएगा m y, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y टू द पावर 1 बाय m माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये डिवाइड में है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कर लेते हैं, क्या बचेगा y1 इंटू y पावर 1 बाय m माइनस y पावर माइनस 1 बाय m इक्वल्स टू 2my, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाते हैं, आपका आंसर खुद आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करने के लिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जब दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे तब आपको क्या मिलेगा, ध्यान दो, यहाँ मिलेगा y1 का स्क्वायर इंटू यहाँ क्या मिलने वाला y की पावर 1 बाय m माइनस y पावर माइनस 1 बाय m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। चलिए इक्वेशन, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 में हमारे पास प्लस है। देखिए जरा सा, इक्वेशन 1 को जो हमने लिया था वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे साइन प्लस है, हमको इस 2x को यूज करना है, यहाँ पे प्लस है लेकिन हमारे पास आया है माइनस, तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। देखिए क्या हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे, देखिए क्या करेंगे, y1 स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर और y स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा काम क्या करा हमने, माइनस 4 से काम करा और इसको माइनस को प्लस लिखा, इसलिए ताकि इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपको यही मिलने वाला है। चलिए देख लीजिए अब,
जैसे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, तो क्या मिलेगा, वाई टू पावर वन बाई एम का होल स्क्वायर प्लस वाई टू पावर माइनस वन एम का होल स्क्वायर, और क्या मिलेगा प्लस टू, और ये क्या है माइनस फोर है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा ना, वाई पावर एम वन बाई एम माइनस वाई पावर माइनस वन बाई एम का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम हमने करा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके जगह पे, अच्छा ये वाले एज इट इज हो गए हमारे पास वाई वन का होल स्क्वायर, इसके जगह पे क्या है 2x है, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल्स टू 4 एम स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 को कॉमन है, यहाँ से 4 हमारा कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 वाई वन स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 4 एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। चलिए अब देखिए ये वाले 4 और ये वाले 4 कैंसल आउट हो गए। ठीक है, क्या बचा हमारे पास वाई वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना था, दो बार, एक बार हो चुका है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो पहला वाला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो वाई वन का स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करिएगा क्या मिलेगा 2x मिलेगा, प्लस इसको एज इट इज रहने देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा 2y1 इंटू वाई का कितना y1 का y2 इक्वल्स टू एम स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का कितना जाएगा 2y और y का क्या हो जाएगा y1। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉमन चीजें जो है उसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2y1 यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं, तो 2y1 को आप कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, यहाँ बचेगा एक्स वाई वन। ठीक है, यहाँ क्या बचने वाला है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और 2y1 कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा y2 इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू 2y1 और y। ठीक है, और देख लीजिए 2y1 से ये हमारा 2y1 कैंसल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, तो देखिए जो बचा लिख लेते हैं, हमारे पास जो बच गया क्या बचा एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये उधर प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में क्या मिलेगा एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये हुआ हमारा पहला प्रूफ, पहला जो प्रॉब्लम बोला था उसका प्रूफ हो गया। अब देखिए जरा सा, अब जो हमारे पास फंक्शन यहाँ जो बच रहा है वो u इंटू वी में बच रहा है, तो ध्यान दीजिए जब भी प्रॉब्लम u इंटू वी में हो और उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक थ्योरम की मदद लेते हैं, एंड दैट थ्योरम इज लेबनिज थ्योरम। ठीक है, अब इसको हम लोग लेबनिज थ्योरम की मदद से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे हम लोग नाउ by using Leibniz theorem, by using Leibniz theorem। तो देखिए Leibniz theorem कहता क्या, लिख लेते हैं u v का n डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u n v प्लस n c1 u n माइनस वन v वन प्लस n c2 u n माइनस टू v2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या u v n। अब इस थ्योरम की मदद से इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देख लीजिए जरा सा, गाड़ी बुला रही है, देखिए यहाँ पे ये u है ये v है मान लेते हैं, अब इस पे तोड़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, पहले क्या u n, u का nth डेरिवेटिव तो y2 लिखा हुआ था, nth जब लिखेंगे क्या हो जाएगा y n प्लस t, फिर क्या है v एज इट इज है तो v एज इट इज लिख लीजिए, क्या है v एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं, प्लस n c1 लिख दिया n c1। अब इससे एक कम तो यहाँ y n प्लस टू है तो क्या हो जाएगा y n प्लस वन
कोई दिक्कत नहीं। v1 v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 2x, ठीक है, प्लस nc2। अब इससे एक और कम, इससे एक और कम, तो इससे एक और कम क्या हो जाएगा yn, एंड v का डबल डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या आया है 2x, तो डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 2। अब हमने इसके लिए काम कर लिया, अब इस पे आते हैं, तो चलिए प्लस से प्लस लिख लेते हैं। देखिए y के लिए एनल डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा yn प्लस 1 और x का x एज इट इज प्लस nc1, इससे एक कम तो क्या आ जाएगा yn, और v का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1, इसको यहीं तक रखेंगे क्योंकि इससे आगे नहीं कर सकते हैं, इससे आगे करेंगे तो अगला टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए वो एज इट इज वहीं तक, क्लियर है। चलिए अब इसके लिए माइनस है तो माइनस एज इट इज m स्क्वायर, और y के लिए yn इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला है। सिंप्लीफाई करिएगा, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए देखिए ये वाले एज इट इज, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 एज इट इज प्लस, अब यहाँ से nc1, आपको पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ncr इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी के अकॉर्डिंग इसको तोड़ देते हैं, r के जगह कितना है 1 है, क्या हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन 1, तो एज इट इज है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और क्या y n प्लस 1 इंटू 2x प्लस, इसको जब तोड़िएगा, अच्छा इसको हटा देते हैं, इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या मिलेगा n का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या है हमारे पास यहाँ पे है इंटू में है, देख लो 2 और साथ में क्या है yn। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये yn प्लस 1 x प्लस, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल और yn, और साथ में क्या माइनस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, क्या मिल जाएगा, जैसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस एज इट इज, इसका नेक्स्ट टर्म जब लिखिएगा फैक्टोरियल n का नेक्स्ट टर्म लिखिएगा तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 2nx और yn प्लस 1, ठीक है, प्लस इसको जब लिखिएगा देख लीजिए जरा सा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको जब लिखिएगा तो n इंटू n माइनस 1 लिखिएगा इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है, और साथ में क्या बचा yn प्लस, यहाँ पे लिख लीजिए एज इट इज जो बच रहा है yn प्लस 1 और x, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास है प्लस yn, क्योंकि n का फैक्टोरियल लिखिएगा तो अगला टर्म क्या लिखेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ n बचेगा, अच्छा माइनस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। चलिए सिंपल है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा प्रॉब्लम, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात है ही नहीं। yn प्लस 2, अब यहाँ से देखिए, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 2nx yn प्लस 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर और साथ में क्या yn, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस n yn, और यहाँ क्या है हमारे पास x yn प्लस 1, और यहाँ पे क्या है प्लस n yn माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। देख लीजिए कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं, देख लीजिए ये इससे कट गया। चलिए अगला स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, अब देख लीजिए कुछ कॉमन है, जहां से जो टर्म कॉमन है कॉमन कर देते हैं। देखिए भाई साहब यहाँ से कॉमन है, इस वाले टर्म से कॉमन है, जो कॉमन है कॉमन कर दीजिए, तो ये प्लस है, क्या कॉमन है 2 नहीं है, x है yn है, क्या बचेगा 2n प्लस 1, किसको कॉमन कर रहा है x yn प्लस 1, ये बेचारा तो कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ से भी कॉमन है हमारे पास, अच्छा ये yn है मामू, यहाँ से भी हमारा कॉमन है,
क्या कॉमन है, कर लेते हैं प्लस के साथ, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और वाई वन कॉमन है कर दिए, तो क्या बचा 0। यही सेकेंड वाला प्रॉब्लम प्रूव करने थे हमें, ये वाला प्रॉब्लम भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई प्रॉब्लम दे आपको u इंटू वी में और उसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाए तो आप सीधा दिमाग लगाइएगा लैबनीज में, क्योंकि लैबनीज थ्योरम की मदद से ही u इंटू वी वाले फंक्शंस का nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।